आज हम इस वीडियो में आदर्शवाद आइडियलिज्म के बारे में जानेंगे। पाश्चात्य दर्शन की एक विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित है। मतलब अभी तक हमने दो विचारधाराओं के बारे में, मतलब भारतीय दर्शन के बारे में और पश्चिमी दर्शन के बारे में। जो भारतीय दर्शन है, इसको माना जाता है कि दर्शन की शुरुआत स्टार्टिंग यहाँ से भारत की ही उद्गम स्थली माना जाता है। और आज हम आदर्शवाद है, ये आदर्शवाद बेसिकली कहाँ है, ये पश्चिमी दर्शन की विचारधारा है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आदर्शवाद जो है, कहीं ना कहीं ये अध्यात्म को विशेष बल देता है। अध्यात्मवाद मन को अधिक महत्व दिया है और अध्यात्मवाद सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। अध्यात्मवाद मतलब ऊंचे मूल्यों व आदर्शों का सार है और वेद पुराण व उपनिषद से प्रारंभ है। और ये ईश्वर को परम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। ईश्वर क्या है, परम सत्य है और आत्मा कहीं ना कहीं किसका है, ईश्वर का ही अंश मानती हैं ये लोग। और आदर्शवाद की बात, आदर्श मानते हैं कि बुद्धि का ज्ञान का स्रोत है। जो बुद्धि है बेसिकली क्या, ज्ञान का सोर्स है, स्रोत मान्य है। और इसके प्रवर्तक की बात करते हैं, इसमें किन किन लोगों ने प्रतिपादन किया है, जो इनके समर्थक हैं, उसमें महात्मा गांधी आ जाते हैं, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुकरात, प्लूटो, क्रिमेनियम, पेस्टोलॉजी तथा फ्रोवेल जैसे इन्होंने क्या प्रतिपादन किया है, इनके समर्थक हैं। ये प्रतिपादन करती हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, जो नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो नैतिक नियम, जो हमने नैतिक नियम बना रखे हैं, उनके द्वारा जीवन को क्या, जो अंतिम उद्देश्य उनको प्राप्त किया जा सकता है। और इनके लिए विचार वस्तु की तुलना में वास्तविक है। जैसे गांधी जी हो गए, अरस्तु हो गए, ये मानते हैं कि जो विचार है वस्तु की तुलना में अधिक है। अब विचार आया तभी तो हमको सोच पा रहे हैं, तो उन्होंने विचारों को अधिक महत्व वास्तविक बताया है इन्होंने। और इनकी परिभाषाओं के बारे में हम बात करते हैं। D.M. दंता के अनुसार आदर्शवाद का विश्वास है कि अंतिम सत्य अध्यात्मवाद है। उन्होंने बताया कि अंतिम उद्देश्य क्या, अध्यात्मवाद है। अध्यात्मवाद को ही, मतलब अध्यात्मवाद को ही उनको विश्वास मानना है। इनकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। विकास की बात करते हैं। एक यूनानी दार्शनिक थेल्स हुए हैं 640 बीसी, मतलब ईसा पूर्व में, जो पहले व्यक्ति थे जो ब्रह्मांड के विचार, उन्होंने मतलब ब्रह्मांड के विचार में पहले व्यक्ति को यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने पहले विचार प्रस्तुत किए इन्होंने अपने। और इटली के दार्शनिक जेनोफनीज के बाद यूनान के सुकरात आए, जिसे सुकरात आए हैं, जिसे सोक्रेट्स के नाम से भी जाना कहते हैं जैसे इंग्लिश में। और इनके शिष्य हुए हैं, सुकरात के ही शिष्य हुए हैं प्लूटो। इनका टाइम पीरियड 427 BC से 347 BC के को आदर्शवाद के जनक, इन्हीं को क्या माना जाता है, आदर्शवाद के जनक माना जाता है। ये प्लूटो पहले दार्शनिक थे जिन्होंने दार्शनिक चिंतन को बड़े व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था दुनिया के सामने। मतलब बताया कि दार्शनिक उन्होंने अपने चिंतन को और व्यवस्थित है, वो भी तर्कपूर्ण, मतलब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक वे में बताया दर्शन के बारे में, दर्शन के मतलब आदर्शवाद के बारे में बताया। और प्लूटो आत्म परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, मानते थे कि जो परमात्मा ही इस संसार का निर्माता है। मतलब मानते थे कि परमात्मा ने ही क्या, इस संसार को, मतलब संसार मतलब क्या, दुनिया को बनाया है परमात्मा ने। ये कौन, प्लूटो मानते थे। प्लूटो किसके शिष्य थे, सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लूटो। इनको ही जनक माना जाता है। किसका, आदर्शवाद का जनक किसको माना जाता है, प्लूटो को माना जाता है। यहाँ पे कुछ हम आधारभूत सिद्धांतों की बात करते हैं, प्रिंसिपल के बारे में। आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत जिसे प्रिंसिपल की बात करते हैं। आध्यात्मिक जगत का महत्व है। मतलब इसमें क्या, आध्यात्मिक जगत को दो भागों में बांटा है, एक भौतिक जगत को, एक आध्यात्मिक जगत को। विचारों का महत्व है, आइडियाज़ वगैरह हैं, इनका विशेष महत्व है। मन का विज्ञान है आदर्शवाद। मनुष्य का महत्व है, ह्यूमन है, तभी तो कहीं ना कहीं आदर्शवाद हम पढ़ रहे हैं।
आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास रखता है, मतलब जो आपके हम किसी भी गॉड में विश्वास शायद रखें, लेकिन आदर्शवाद मानते हैं अनेकता में एकता का सिद्धांत है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, मतलब जो भौतिक जगत है उसकी जगत आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ बताया है। ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। जो आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से क्या मनुष्य है, क्योंकि विचार सोच सब कुछ कर सकते मनुष्य। जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति ईश्वर को प्राप्त करना है, मतलब अल्टीमेटली का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब आत्मानुभूति प्राप्त करना मनुष्य का क्या होना चाहिए, अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। आदर्शवाद के लक्ष्य जिसे हम उद्देश्य या एम जे इसमें सेक्शन निहितार्थ की बात करते हैं तो व्यक्तित्व का विकास करता है, पर्सनैलिटी की बात करते हैं, आत्मानुभूति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है, ये हमें बताते हैं। और सार्वभौमिक शिक्षा है, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा एवं वृद्धि करता है। पूर्व मनुष्य का विकास, शिक्षा का तात्कालिक तथा अंतिम उद्देश्य, उच्च आदर्शों का विकास, आध्यात्मिक चेतना का विकास, बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास करते हैं। ये सब किसके आदर्शवाद के जरिए ही ये हो सकता है। और इसी में विषय है शिक्षा का तत्कालिक तथा अंतिम उद्देश्यों की बात करें, जैसे टर्मन या हॉर्ने के द्वारा क्रम को बताया हुआ है। इन्होंने इसको कितना दो भागों में बांटा था, तत्कालिक और अंतिम उद्देश्य, तत्कालिक और इसको अंतिम उद्देश्यों में बांटा था। इसको इसी को इन्होंने 6 भागों में बांटा है, तो देख लेते हैं। शारीरिक विकास की बात की थी, दूसरा था आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा था ज्ञान, चौथे की बात की सौंदर्य की प्रशंसा की, और पांचवा है चरित्र निर्माण, छठा है आराधना। किसने बताया था? शिक्षा का तत्कालिक तथा अंतिम उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया, तत्कालिक उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। ये किसमें हरमन के या हार्ने के द्वारा ही बताया गया। ये पेपर में पूछ लेते हैं, 1 नंबर में आ जाता है किसने बताया किसने नहीं, तो पता होना चाहिए। और साथ में इसमें देखते हैं शारीरिक व मानसिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करता है, नैतिक व चारित्रिक विकास करता है, आत्मा और ईश्वर के रूप को जानना, श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना, जैसे उच्च आदर्शों का विकास, आध्यात्मिक वैसे बता चुके हैं, और बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास। आदर्शवाद और शिक्षा की बात करते हैं। आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवाद विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा, जो आदर्शवादी विचारधारा का शिक्षा के सभी अंगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। शिक्षा सर्वोत्तम है, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात धर्म के गुणों का क्या करना है, स्पंदन करना सिखाया गया है। आदर्शवाद की बात की है शिक्षा और आदर्शवाद में। आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम की बात करते हैं, करिकुलम क्या होते हैं। आदर्शवाद शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, मतलब आदर्शवादी मानते हैं कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति मानते हैं, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं। पाठ्यक्रम में भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, शारीरिक विज्ञान, कला और संगीत को मुख्य स्थान देते हैं, जिसमें ये सब क्या है विषय इनको शामिल किया गया है आदर्शवाद के अनुसार। और प्लूटो के अनुसार आदर्शवाद को
तीन आदर्श बताएं जिसे बौद्धिक बौद्धिक हो सकता है, नैतिक हो सकता है या कलात्मक क्रियाओं से संबंध रखते हैं। आदर्शवाद और शिक्षण विधियों की बात करते हैं, टीचिंग मेथड्स की देख लेते हैं। जैसे व्याख्या, आज के समय में जो है व्याख्या या रटने पर बल देते हैं। आज के युग में कोई महत्व नहीं है, मतलब व्याख्या अब किसी को लेक्चर मेथड के थ्रू समझाई जाओ तो आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है और ये बोरिंग माना जाता है, इतने बच्चे आजकल सीखते भी नहीं हैं। जैसे अनुकरण विधि है और आत्मक्रिया विधि, स्वाध्याय विधि, सेल्फ स्टडी और वाद विवाद विधि, डिबेट वगैरह ये किसने दी थी? ये सुकरात ने दी। और व्याख्यान विधि को देखें, ये किसने भी दी है? व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड ये भी सुकरात ने दी है। और प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन मेथड, ये भी सुकरात ने। और संवाद विधि, डिबेट वगैरह कहते हैं, डायलॉग डायलैक्टिक जो मेथड है, बेसिकली जो संवाद विधि होती है, जो हम किसी को डिबेट वगैरह कराएं तो जैसे वाद विवाद होता है ना, वैसे ही संवाद कराते, दो व्यक्तियों के बीच में वो डायलॉग करा दो, खिला देते हैं तो क्या होता है? संवाद किसने दी? प्लेटो ने दी। आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड अरस्तु ने दी। तर्क विधि जो लॉजिकल, हेगेल ने दी, दी थी। और अभ्यास विधि और आवर्ती विधि पेस्टोलॉजी ने दी थी। अनुदेशन विधि, इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हार्वर्ड ने दी थी। खेल विधि द्वारा ही, मतलब बच्चों को फ्रोवेल ने दी थी। खेल विधि द्वारा ही बच्चों को सिखाना चाहिए, बढ़िया विधि होती है, बच्चे तुरंत लर्न कर लेते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रहता है बच्चों के अंदर। आदर्शवाद और शिक्षक, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक किस प्रकार से? शिक्षक का मुख्य स्थान देते हैं, जैसे शिक्षक केंद्रित है, मतलब पूरी शिक्षा क्या है? ईमानदार शिक्षक केंद्रित है, क्योंकि उनके अनुसार बच्चे को वस्तुत्व से, अब एक टीचर है, पशुतत्व से मनुष्यत्व की ओर और मनुष्यत्व से देवतत्व की ओर ले जाने का काम कौन का? शिक्षा करता है। शिक्षक ने ही क्या किया? पहले पशुतत्व से कुछ नहीं जानता था, पशुतत्व से मनुष्यत्व की ओर ले गया और मनुष्यत्व से उसे देवतत्व की ओर ले जाने का काम कौन करेगा? शिक्षक ही करता है। शिक्षक एक बच्चा है, एक बच्चा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम एक टीचर क्या कहते हैं? अपने ज्ञान रूपी कलाओं के माध्यम से बच्चों को क्या कराते हैं? इस तरीके से ज्ञान देता है ताकि बच्चों को अपने समय के साथ चीज़ों को सीखे और अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। और तो इस तरह के ज्ञान दिया जाता है। जैसे प्लूटो कहते हैं कि ज्ञान के भंडार है, टीचर तो ज्ञान का भंडार होता है, प्लूटो मानते हैं। दार्शनिक हैं और अंतर्दृष्टि हैं प्राप्त व्यक्ति ही शिक्षक बनने के अधिकारी हैं। अब जो ज्ञान के भंडार हों, दार्शनिक हो, अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर से वही शिक्षक के बनने को ना। आजकल टीचर तो हर कोई बन जाए, लेकिन आप भी देखते हो बच्चों को नहीं पढ़ाता तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती हैं बच्चों के लिए। तो इस तरीके की उन्होंने इसकी बात की है। और अध्यापक में विद्यार्थियों को समझने और उनका उचित ढंग से विकास कर सकने की शक्ति होनी चाहिए, मतलब बच्चों को समझ सके इस तरीके की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो टीचर है रियल में। किसके अनुसार? ये आदर्शवाद के अनुसार प्लूटो ने बात की है। आदर्शवाद और बालक, मानते हैं कि बालक किस तरीके से होनी चाहिए। इसमें बालक की क्या? बालक को एक आध्यात्मिक जीव मानता है। भारतीय आदर्शवाद का विश्वास है बालक आत्मा आध्यात्मिक जीव है। शिक्षा का कार्य बालक को अपनी वास्तविक प्राकृतिक पहचानने के योग्य बनाना है। शिक्षा व्यवस्था में बालक को केंद्रीय स्थान प्रदान नहीं करता है। आदर्शों, विचारों और शिक्षा की तुलना में बालक का स्थान गौण है। आदर्शवाद और विद्यालय, आदर्शवाद और विद्यालय के अनुसार, मतलब आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय कैसे होना चाहिए? आदर्शवाद विद्यालय में, विद्यालय वह स्थान है जहाँ बालकों को विचार तर्क करने के लिए उचित पद प्रदर्शन प्राप्त होता है, जहाँ सामाजिक गुणों का विकास होता है। मनुष्य आत्मानुभूति करने में तभी सफल हो सकता है जब उसका शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास हो, जब भी वो हो सकता है। और वे सामाजिक आदर्शों, मूल्यों
सिद्धांतों को पूर्ण उचित सामाजिक वातावरण की आवश्यकताओं को समझते हैं और विद्यालयों में ही वह संभव हो सकता है। ये सभी चीज़ें कहाँ विद्यालयों में ही संभव हो सकता है। आदर्शवाद और अनुशासन। अनुशासित मन ही उच्चतम सच्चाई अर्थात ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकता है। अनुशासन को आंतरिक भावना मानते हैं। विद्यार्थियों में इसका विकास करने के लिए विद्यालयों में उच्च पर्यावरण के निर्माण एवं विकास पर बल देते हैं। शारीरिक अनुशासन के खिलाफ है, मतलब बच्चों को शारीरिक अनुशासन नहीं देना चाहिए। जैसे कभी आप उसको मार पिटाई करो, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बच्चों को शांत नहीं कराना चाहिए। इसके बाद इन्होंने वर्तमान समय में वर्तमान शिक्षा में आदर्शवाद का योगदान आत्मशासित कार्य पर बल देता है। आत्म अनुशासन पर जोर शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व सर्वांगीण विकास। तो आज हमने आदर्शवाद के बारे में जाना है। तो आदर्शवाद अल्टीमेटली हम निष्कर्ष पे निकालें तो यही है कि मंदिर जो भी इस दुनिया को संसार है किसने बनाया है, आदर्शवाद के अनुसार एक ईश्वर है। तो ईश्वर द्वारा ही सब कुछ निर्मित और ईश्वर ने ही दुनिया को बनाया है। ये अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर ज़्यादा विशेष देते। तो अल्टीमेट हमने इस यूनिटी में के फर्स्ट यूनिट में हमने आदर्शवाद को जाना। तो आप समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साझा जरूर करें। धन्यवाद।